गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू। जो पत्थर लोग आपके ऊपर फेंकते हैं उन्हें अपने हाथ में ले लीजिए एंड यूज़ देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। और उन पत्थरों से एक मॉन्यूमेंट बनाइए। जी बिल्कुल, यदि आपको कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ले लीजिए एंड उस नेगेटिविटी से आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज नेगेटिव है लेकिन है तो वो भी एनर्जी, तो क्यों ना उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए एंड उस एनर्जी के थ्रू एक पॉजिटिव चीज़ बनाई जाए जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करेगी और सभी इंस्पिरेशन लेकर आपसे आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। Government announces a special economic and comprehensive package of rupees 29.87 लाख अंडर आत्मनिर्भर भारत। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज रुपीज़ 29.87 लाख का आत्मनिर्भर भारत के अंदर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया है आत्मनिर्भर भारत के अंदर इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने कहा है कि जो एम है इस पैकेज का वो है कि जो कोविड-19 पैंडमिक से जो इम्पैक्ट पड़ा है देश पर उसे कॉम्बैट किया जा सके। उन्होंने ऐसा भी कहा कि गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किए हैं नंबर ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स ताकि सपोर्ट किए जा सकें ब्रॉड बेस्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, including a 34.5% increase in capital expenditure and 137% increase in health expenditure in the current union budget. So एक बहुत ही great initiative है। गवर्नमेंट ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेटअप किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेगी एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ताकि एक ऐसा वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल क्रिएट किया जा सके भारत में जो कि इंडिया की और ग्लोबल इंडस्ट्री की नीड्स को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ये सेटअप किया जाएगा आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर। UNCTAF ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव ताकि जो चैलेंजेस फेस करते हैं एशिया और अफ्रीका के स्मॉल होल्डर फार्मर्स, यानी कि जिनके पास कम ज़मीन होती है, ऐसे किसान जो हैं एशिया और अफ्रीका के, तो वो जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए UNCTAF ने इनिशिएटिव लिया है। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ क्या करके कोलैबोरेट करके, पार्टनरशिप करके, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और रैबो फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च किया है एग्रीटेक चैलेंज 2021, जो कि जिसका एम है कि ये चैलेंजेस जो भी फेस कर रहे हैं एशिया और अफ्रीका के छोटी ज़मीन वाले फार्मर्स, कम ज़मीन वाले फार्मर्स, उनको एड्रेस किया जा सके। जो चैलेंज है ये मदद करेगा ताकि उन चैलेंजेस जो भी स्मॉल होल्डर फार्मर्स जो हैं फेस कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड, by also working alongside International Fund for Agricultural Development and bear as partners, UNCDF said। इस चैलेंज के थ्रू जो UNCDF है वो इनेबल होगा, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस among emerging markets across India, Indonesia, Malawi, Malaysia, Kenya, Uganda, Zambia among others। सेंटर ने एक्रेडिट किया है 236 अकेडमीज अक्रॉस कंट्री अंडर खेलो इंडिया स्कीम। सेंटर ने एक्रेडिट किया है अ टोटल ऑफ 236 अकेडमीज जो भी खेलो इंडिया स्कीम के अंदर आती हैं देश में फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द खेलो इंडिया एथलीट्स। जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि ये जो इनिशिएटिव है खेलो इंडिया का, ये इन्विसेज करेगा सपोर्ट किन किन को, नेशनल, रीजनल और स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज़ को। उन्होंने ऐसा भी कहा कि इस स्कीम के अंदर 360 खेलो इंडिया सेंटर्स और 24 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसेज नोटिफाई किए जाएंगे।
गवर्नमेंट सेटअप करेगी सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेटअप किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का कहना है कि ये सेटअप करेगी पहले तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नॉर्थ ईस्ट में। ये जो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ये जो फॉर एस्टेब्लिशिंग सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वॉज सैंक्शन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्लीट होगा फॉर्मल इनॉग्रेशन के लिए बहुत ही जल्दी। जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की वो कहाँ पर है? किमिन डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश में। जो कंस्ट्रक्शन है नई बिल्डिंग का और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट किया जाएगा। आईपीसी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि डाइवर्सिटी और इक्विटी का प्रमोशन किया जा सके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट ताकि साथ में वर्क किया जा सके डाइवर्सिटी और इक्विटी को फोस्टर करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव्स के थ्रू, जिसमें कि हेल्थ और स्पोर्ट्स को सभी के लिए क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। ये जो दो पार्टनर्स हैं कोलैबोरेट करेंगे ताकि जो ग्लोबल एक्सेस है क्वालिटी रिहैबिलिटेशन असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर इन सभी को इम्प्रूव किया जा सके, मिटिगेट की जा सके जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ हैं, मतलब कि जो भी असमानताएं हैं लाइफ चेंजिंग सर्विसेज में, तो उनको क्या किया जा सके? मिटाया जा सके असमानता को। प्री रिक्विजिट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग फॉर पैरालंपियंस एंड पैराथलीट्स। टाइफून इन्फा ने जो है ईस्टर्न चाइना में ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को क्या कर रखा है? डिस्टर्ब कर रखा है। टाइफून इन्फा जो है शंघाई में पहुंच गया है और सिटीज़ को जो है क्या कर रहा है? ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल एट द नियर बाई इनलैंड सिटी ऑफ झाओशन। जो मीटेरोलॉजिकल अथॉरिटी है उसने कहा है कि जो प्रोविंसेस हैं जेजियांग एंड जियांगसू के और जो शंघाई म्यूनिसिपैलिटी है सभी ईस्टर्न चाइना में, वो कंटिन्यूसली अफेक्ट हो रही है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, टोरेंशियल रेन्स हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से। जो स्टॉर्म है उसने डिस्ट्रॉय किए हैं 4700 पेड़ स्ट्रीट्स पर, लोकल गवर्नमेंट्स का कहना है। NCGTC ने इशू की हैं गाइडलाइंस फॉर ₹50,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर मेडिकल इंफ्रा इन अ बिड टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूव किया जा सके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है NSGTC, इसने इशू किए हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस कितने? 50,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम के साथ, जो कि अनाउंस की गई है एज अ पार्ट ऑफ ₹6.29 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज लास्ट मंथ बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। जो ये लोन्स हैं अंडर द लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स, ये अवेलेबल होंगे कंसेशनल रेट पर ऑफ नॉट मोर देन 7.95% as was announced by the financial minister and later approved by the union cabinet। इस स्कीम को अनाउंस करते हुए सीतारमन ने कहा कि मैक्सिमम लोन जो है 100 करोड़ का वो दिया जाएगा विद अ कैप्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.95% फॉर हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स एंड गारंटी प्रोवाइडेड फॉर 3 years। इस गारंटी के बिना इसका जो कॉस्ट है वो 10 to 11% होगा। स्कीम एप्लीकेबल है सभी एलिजिबल लोन्स सैंक्शंस जो हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 7 May 2021 और 31 मार्च 2022 तक, या फिर तब तक जब तक गारंटी फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 करोड़ आर इशूड अंडर द स्कीम विच एवर इज अर्लियर। GE इंटेल ने हाथ मिला लिए हैं सर्व फॉर फंडामेंटल रिसर्च के लिए। सर्व के साथ हाथ मिलाए हैं फंडामेंटल रिसर्च के लिए। जो US हेडक्वार्टर्ड मल्टीनेशनल्स हैं GE और इंटेल, ये जो है इन दोनों ने सेपरेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ रिसर्च फंडिंग एजेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड यानी कि सर्व के साथ जो है हाथ मिलाए हैं ताकि फंडामेंटल रिसर्च जो है कंपनी के इंटरेस्ट में जो भी एरियाज़ हैं उनमें की जा सके। ये जो जॉइंट कोलैबोरेशन है ये सर्व के लेटेस्ट इनिशिएटिव जिसका नाम है फंड फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंगेजमेंट के अंदर आता है। फायर एन अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें कि इंडस्ट्री और सर्व जो है वो उन इश्यूज़ पर मतलब वर्क करेगा फॉर साइंटिस्ट टू टेक अप साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स। इंडियन जूनियर रेसलर प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता है 73 kg कैटेगरी कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ये जो इंडियन जूनियर रेसलर है प्रिया मलिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 73 kg कैटेगरी कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो कि बुदापेस्ट हंगेरी में हुआ।
जसकरण सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है 60 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में आफ्टर ही लॉस्ट टू कैमरॉन बेकदमोव ऑफ उज्बेकिस्तान। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप एक टूर्नामेंट है वेयर द बेस्ट ग्रेको रोमन फ्री स्टाइल एंड वुमेन रेसलर्स वर्ल्ड वाइड बिलो द एज ऑफ 17 कम्पीट। 17 साल से कम की महिलाएं इस चैंपियनशिप में कम्पीट करती हैं। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने रिज़ाइन कर दिया है। जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने सबमिट कर दिया है अपना रेजिग्नेशन। किसको? थावरचंद गहलोत को, जो कि कर्नाटका के गवर्नर हैं बेंगलुरु में। इन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट जो कि येदियुरप्पा ने जो है कर्नाटका में रन कर रहे थे, 2 साल हो गए हैं। 26 जुलाई 2021 को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने से पहले येदियुरप्पा ने अनाउंसमेंट की है टू रिजाइन एट द साधना समावेश विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ हिज गवर्नमेंट। मणिपुर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू एज ASP। बहुत ही अच्छी बात है कि मीराबाई चानू, जिनको अभी सिल्वर मेडल मिला है क्या कहते हैं ओलंपिक्स में, तो उनको किस लिए अपॉइंट कर लिया गया है? ASP के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चाइखोम मीराबाई चानू को जो है एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कर लिया गया है? अपॉइंट किया गया है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने अनाउंस किया है कि मीराबाई चानू को जो है रिवॉर्ड किया जाएगा 1 करोड़ रुपए के साथ, जो कि गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जितने भी टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैं मणिपुर के, उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। एंड साथ ही में जो ओलंपियन जुडोका लिकमा सुशीला देवी हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टू सब इंस्पेक्टर। ककतिया रुद्रेश्वरा टेम्पल तेलंगाना को जो है क्या कर दिया गया है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। इंडिया को अपनी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गई है। ककतिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल तेलंगाना हैज बीन इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। डिसीजन लिया गया है 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ यूनेस्को। रुद्रेश्वरा टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 AD में ड्यूरिंग द रीन ऑफ ककतिया एम्पायर वाई रिकार्ला रुद्रा एक जनरल थे ऑफ ककतिया किंग गणपति देवा के। जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को एंड वर्शिप किया जाता है डिवोटीज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ WCT ने लॉन्च किया है वेब बेस्ड पोर्टल PM Cares for Children.in। यूनियन वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक वेब बेस्ड पोर्टल, ताकि जो एप्लीकेंट्स हैं और जो आइडेंटिफिकेशन है चिल्ड्रन whosoever is eligible to receive support under the PM Cares for Children स्कीम। ये जो वेब पोर्टल है ये है www.pmcaresforchildren.in। स्कीम का एम है टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू कोविड पैंडेमिक इन अ सस्टेन्ड मैनर। जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को गंवाया है कोविड-19 की सिचुएशन में, उनको क्या किया जाएगा? उनको कॉम्प्रिहेंसिव केयर और प्रोटेक्शन दी जाएगी इस स्कीम के तहत। जो मॉड्यूल है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन का और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, इसको फंक्शनल कर दिया गया है। Ordinary Life Portrait of an Indian Generation book by former ECI Ashok Lavasa। The book entitled and Ordinary Life Portrait of an Indian Generation, जो कि इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा ने लिखी है, वो रिसेंटली रिलीज हुई है। इस बुक में अशोक लवासा ने नरेट किया है अपने पिता के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, जिनका नाम था उदय सिंह, एंड उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा था ऑन हाउ हिज फादर्स प्रिंसिपल्स सर्व्ड एज अ मोरल कंपस इन हिज लाइफ एंड कार एंड कैन इन अवर्स टू। अशोक लवासा ने रिजाइन किया था इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से 2020 में, ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकें एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल विद ग्रेट हसल एंड ग्रेस, ये बुक लिखी है लोलो जॉन्स ने। ये जो बुक है जिसका नाम है ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ्स हर्डल्स विद ग्रेट हसल एंड ग्रेस, इसे किसने ऑथर किया है? लोलो जॉन्स ने। इसे रिसेंटली रिलीज किया गया है। 3 टाइम ओलंपियन रह चुके हैं लोलो जॉन्स। इन्होंने डिलीवर किया है अ टफ येट इंस्पायरिंग लुक इनटू द स्ट्रेटजी शी हैज यूज्ड टू ओवरकम इमेंस ऑब्स्टेकल्स ऑन हर वे टू बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स हर्डलर इन द वर्ल्ड। So here friends, we reached to the end of our session. Thank you for watching. Have a nice day, and please friends do share the video with your friends whosoever is preparing. Do not forget to subscribe the channel if you are new to it, and do not forget to press the bell icon to never miss an update. So thank you friends, and have a wonderful day ahead.